हेलो नमस्कार मेरे सेठियों, क्या हाल चाल? बढ़िया। और कैसी चल रही है तैयारी? आज के इस 15 मिनट तो में आपका तहे दिल से हृदय तल से स्वागत है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। अब तो आपका एग्जामिनेशन डेट भी आउट हो गया है, तो अब पढ़ने में अपना जी जान लगा दो। आपका एग्जामिनेशन डेट जो है वह जुलाई में घोषित किया गया है और 3 अगस्त तक जो है आपका एग्जाम है। तो अब देर करने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। ये 3 PM का जो शो है आप सभी के लिए 15 मिनट का, ये रोज आता है। कितने रोज आता है? 3 PM पर, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का, खास करके बिहार स्पेशल के हर एक महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हम कवर करवाते हैं। मैं फिर से आगाह कर दूं आप सभी को कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यही मौका है आपके पास, फिर दोबारा मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया बहुत अजीब है। गवर्नमेंट के पास अभी जो है वह क्या है, इलेक्शन है, इसीलिए वैकेंसी देकर के इतना जल्दी जल्दी कर रहा है। चलिए, आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, बिहार की सीमा। भाई ये पाकिस्तान वाली सीमा भाभी नहीं है, वो सचिन को मिल गया बस, लुप्पुसा सचिन को। तुम्हें ना मिल रही कोई सीमा तुम्हें ना कोई मिल रही है सीमा। चलो, अगर हम सीमा की बात करें बिहार का, तो सबसे पहले आपको एक बात पता होगा, बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है जी? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है, यह बिहार का टोटल एरिया है। ठीक है सर। और यहीं पर एक बात और याद रखोगे तो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भूमि किसके पास है? 2.86% भूमि भारत का बिहार के पास है। किसके पास है? भारत का बिहार के पास। ठीक है सर, ये भी बातें क्लियर हो गया। अगर हम यहीं पर और भी चीजों को देखें तो आपको क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि बिहार जो है पूरे भारत में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अपने किसके अकॉर्डिंग? तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है स्टेट, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग। अगर यूटी को भी इंक्लूड कर दे, प्लस में स्टेट भी ले ले, तो इसके अकॉर्डिंग कौन से नंबर का? 13वां सबसे बड़ा स्टेट हो जाता है। हम आपको इसके आउटर बाउंड्री, इनर बाउंड्री, जितने भी चीजें हैं वो सारी बताएंगे, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ये बातें आपको क्लियर हो गया तो आप बताना कि बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार जो है, सबसे पहले तो यहाँ से नॉर्थ टू साउथ की लंबाई ले लो सर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? यानी कि नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे लिखना नॉर्थ टू साउथ, कमेंट भी करते रहो भाई। नॉर्थ टू साउथ जो है वह बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर। ठीक है। वहीं पे बात करें ईस्ट टू वेस्ट, कितना लंबाई है? ईस्ट टू वेस्ट, कहने का मतलब इस साइड कौन सा हो गया? वेस्ट हो गया, और इस साइड की बात करें तो ईस्ट हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वह 483 किलोमीटर हो जाता है। भाई अब नोटिफिकेशन आउट हो गया, अब चक्कर में मत पड़ो, बहुत जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं और तैयारी में जुट जाओ, जी जान लगा दो। माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखाएगा। तो शेर शेरनियों जागो, उठो, भागो, और जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए तब तक भागते रहो बस। हम YouTube पर आपके लिए टोटल 3 लेक्चर फ्री दे रहे हैं 1 PM पर बिहार जी के। भाई एक बात बताना, कौन कौन हमसे बिहार जी के पढ़े थे? आप जरा कमेंट करोगे कौन कौन बिहार जी के पढ़े थे पिछले साल? पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास से आया था। 1 PM पर बिहार जी के हम ला रहे हैं, 3 PM पर रोज आप सभी के लिए जो है वह किसका? तो 15 मिनट शो चल रहा है, और रोज शाम 7 बजे जो है आपका GK GS का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। भाई यही मौका है कुछ कर गुजरने का, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको, इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट कितना हो गया? 483 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछे भारत जो है वह भारत के किधर स्टेट अवस्थित है, तो पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पे? तो पूर्वोत्तर भारत में बिहार लाई करता है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में बिहार जो है वो लाई करता है। ठीक है सर। बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पे ये भी नोट कर लेना, बिहार बिहार कुल 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। भाई ये सीमा कौन है? ये अलग सीमा है, वो सीमा हैदर वाली नहीं, सीमा भाभी वाली सीमा नहीं है, वो तो सचिन को मिल गई, तुम्हें ना मिल रहा। देख ला अच्छा ध्यान से, बिहार की कुल 3 राज्यों के साथ, और बिहार एक देश के साथ भी सीमा साझा करता है, जिसका नाम क्या है? नेपाल। अब हम आपको एक एक करके हर एक चीज बता रहे हैं, वो क्या होगा यहाँ पे नोट करना।
बिहार जो अलग अलग स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पे नोट करिएगा एक बार, बिहार जो अलग अलग स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पे कौन सा, पश्चिम चंपारण। ऊपर में क्या है, नेपाल है ना, नेपाल। चलो, नेपाल ऊपर में हो गया, नॉर्थ में। नीचे में कौन हो गया भाई, तो नीचे वाले एरिया में जो है वो है झारखंड। अच्छा, झारखंड बिहार के साथ कितने जिला सीमा साझा करता है जी, झारखंड बिहार का 8 जिला सीमा साझा करता है। नेपाल बिहार के साथ 7 जिला सीमा साझा करता है। वहीं पे अगर इस साइड चले तो आपको पता चलेगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार के साथ 8 जिला सीमा साझा करता है। इधर चलिएगा तो कौन सा, पूर्णिया, सॉरी पूर्णिया नहीं, वेस्ट बंगाल हो जाता है, और वेस्ट बंगाल बिहार के 3 जिलाओं के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है ना। तो ये बातें क्लियर हो गया, यानी कि ये आउटर बाउंड्री हो गया। अगर हम बात करें तो बिहार में जो है सीमा साझा कौन कौन सी नदियां करता है उत्तर प्रदेश के साथ, तो ये हो गया आपका घाघरा नदी, यहाँ पे नोट करना, घाघरा नदी बिहार के सीमा साझा करते हैं। घाघरा नदी के बाद आपको पता होगा गंडक नदी जो है, यह गंडक नदी और उत्तर प्रदेश के साथ जो है एक और नदी सीमा साझा करता है, जिसका नाम कौन सा है, यहाँ पे हो जाता है करमनासा नदी। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने नदियां जो है सीमा साझा करता है, तो 3 नदियां सीमा साझा करता है। क्लियर है, हाँ ना। अगर बात करें झारखंड से निकलने वाली सोन, पुनपुन, फाल्गु वगैरह जो है वो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो इन तीनों नदियों के बारे में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये बिहार के कौन कौन से नदियां हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। और ये भी आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा, आपसे क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यही पूछेगा। ऑप्शन ए दे देगा ओडिशा, क्या देगा, ऑप्शन ए देगा ओडिशा, ऑप्शन बी देगा क्या, तो ऑप्शन बी देगा झारखंड, ऑप्शन सी देगा वेस्ट बंगाल, और ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखना, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा जो है वो साझा करेगा। चलो, नेपाल के साथ कितना, 7 जिला। टोटल ओवरऑल कितना किलोमीटर बाउंड्री साझा करेगा भाई, 729 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री साझा करेगा, सिर्फ और सिर्फ नेपाल अकेले। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाता है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण। यहाँ पे नोट करते चलो, देखो हम बार बार नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पे हमें 15 मिनट में पूरा आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री जो है दोनों कंप्लीट करवाना है। पश्चिम चंपारण के बाद यहाँ पे चलोगे तो कौन सा होगा भाई, पूर्वी चंपारण जो है ये पूर्वी चंपारण है, ठीक है, जो बिहार के जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पूर्वी चंपारण के बाद आपको पता होगा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद कौन होगा, सीतामढ़ी के बाद हमारा प्यारा मधुबनी, जहां से हम बिलोंग करते हैं। मधुबनी के बाद कौन सा है, मधुबनी के बाद जो है यहाँ पे सुपौल हो जाता है, और सुपौल के बाद मेरे भाई अररिया होगा, और अररिया के बाद कौन होगा, अररिया के बाद किशनगंज जो है वह किशनगंज हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेट है, ये कुछ जिला है जो किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि टोटल जिला कितना है, टोटल जिला 7 है, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है सर, ये बातें क्लियर है। अब यहाँ पे कौन है, वेस्ट बंगाल है, कौन है मेरे भाई, वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल बिहार के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे किशनगंज, कौन, यहाँ पे किशनगंज। दूसरा की बात करें तो यहाँ पे पूर्णिया है, और पूर्णिया के बाद अगर तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाता है, कटिहार हो जाता है। यानी कि ओवरऑल आपको एक बात पता चला कि वेस्ट बंगाल के साथ 3। अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे कौन है, यूपी। अब यूपी बिहार के साथ कितना जिला सीमा साझा करता है, तो यूपी बिहार के साथ 8 जिला जो है वह सीमा साझा करता है। क्लियर है, हाँ ना। अब देखना यहाँ पे ये कौन सा है, ये है पश्चिम चंपारण, है ना। तो पश्चिम चंपारण इसके साथ भी सीमा साझा करेगा, किसके साथ, पश्चिम चंपारण जो है इसके साथ भी सीमा साझा करेगा। अच्छा, पश्चिम चंपारण के बाद और कौन सा स्टेट है जो कौन सा जिला है जो सीमा साझा करेगा, पश्चिम चंपारण के बाद गोपालगंज, ओके, हाँ ना, गोपालगंज। गोपालगंज के बाद अगर हम बात करें तो सिवान, कौन मेरे भाई, सिवान। सिवान के बाद अगर हम देखें तो सारण, सारण के बाद अगर देखें तो यहाँ पे भोजपुर हो जाता है, कौन, भोजपुर।
भोजपुर के बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, बक्सर हो जाता है, बक्सर। बक्सर के बाद यहाँ पे कैमूर, और कैमूर के बाद जो है लास्ट में यहाँ पे रोहतास हो जाता है। यानी कि ये टोटल कितने जिले हो गए, 8 जिले हो गए। अब ठीक इसी प्रकार अगर नीचे में देखोगे तो नीचे में कौन है मेरे भाई, झारखंड जो है वह झारखंड भी यहाँ पे लाई करता है। और झारखंड बिहार के साथ कितना जिला, तो 8 जिला जो है वो सीमा साझा करता है। क्लियर है ना। अगर थम्स क्लियर कर, अगर क्लियर हो गया तो एक बार सभी लोग थम्स अप करना बच्चा पार्टी। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कौन सा है, ये हो गया हमारा रोहतास। क्लियर है ना, रोहतास। रोहतास के बाद यहाँ पे चलना औरंगाबाद, कौन सा, औरंगाबाद। रोहतास, औरंगाबाद, गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद कौन सा हो जाएगा, तो जमुई हो जाएगा, जमुई। जमुई के बाद यहाँ पे बांका, बांका के बाद कौन हो जाएगा, भागलपुर, भागलपुर। और भागलपुर के बाद जो है यहाँ पे लास्ट में कटिहार हो जाएगा। क्लियर है, हाँ ना। तो ये 8 जिला जो है वो किसके साथ, तो वो साझा करता है झारखंड के साथ। अब एक एक करके नोट करो, अब एक एक करके नंबरिंग कर लो। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, इससे 3 ले लो, इससे 4, 5, 6, 7। ओके, यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ठीक है, हाँ ना, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे 1 कर लेना, 2 कर लेना, 3 कर लेना, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। क्लियर नंबरिंग में। यहाँ पे 1 कर लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये टोटल 8 जिलाएं जो है ये हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत होगा बिहार के बारे में, खास करके बिहार से संबंधित कोई भी जानकारी में। बताओ जरा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। तो हमने बिहार के बाउंड्री के बारे में बताया। सबसे पहले ये बताया कि भाई बिहार जो है, यह बिहार किस प्रकार से फेमस हो जाता है, बिहार का टोटल एरिया कितना है। बिहार की बात और भी हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बिहार के बारे में, ये बातें क्लियर हो गया। जब ये बातें क्लियर हो गया तो यहाँ पे नोट करना कि बिहार और किस लिए फेमस हो जाता है, जरा कमेंट करोगे, हाँ ना। बिहार जो है एक लैंड लॉक स्टेट है। कैसा है, लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि बिहार के पास कोई समंदर है नहीं। क्या नहीं है, तो बिहार के पास कोई समंदर नहीं है। कहता है ना, आजा डूब जाऊं तेरे आंखों के ओशियन में स्लो मोशन में। और सुनो, रोज दोपहर 1 बजे और शाम के 7 बजे जुड़ना नहीं भूलो, क्योंकि तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए। और सुबह 9 बजे जल्द ही बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है। किसके लिए, बिहार सिपाही भर्ती के लिए करंट अफेयर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है सुबह 9 बजे से। ऐसा ना हो कि मंडे से ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हैं, लैंड लॉक स्टेट हो जाता है बिहार। अच्छा, जब लैंड लॉक स्टेट हो जाता है तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कौन सा हो जाता है भाई, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिम चंपारण है। अच्छा, एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम और भी चीजों को देखें तो बिहार का सबसे छोटा जिला, ये भी बात याद रखना, ठीक है। यहां से आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, बिहार का सबसे छोटा जिला। तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई, तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। लेकिन शिवहर जो है वह सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है। कौन सा, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला हो जाता है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ पे है, शिवहर में। अच्छा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो वो है हमारे बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व स्थित है। यानी कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग अगर हम देखें तब, ठीक है भाई, हाँ ना। चलिए, तो यहाँ पे इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, अगर हम आगे देखें और भी चीजों को विशेष रूप से, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम आपसे पूछे कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, बिहार का सबसे बड़ा जिला। अच्छा, जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जी, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह पटना है। बिहार का पटना सबसे बड़ा फेमस जगह भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन वगैरह जो है वो बहुत सारा लाइक कर लेता है। क्लियर है, हाँ ना। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ तक में कोई भी दिक्कत होगा। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि बिहार के प्रथम सीएम कौन थे। अच्छा, बिहार में विधानसभा है, तो बिहार विधानसभा में टोटल विधानमंडल कितने सदनीय है जी, तो विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय है।
अब द्विसदनीय जब है तो विधानसभा होगा बिहार में, हाँ सर बिल्कुल है। अच्छा, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होगा, तो विधानसभा में टोटल कितने सीट है जरा कमेंट करोगे, है ना। तो विधानसभा में जो टोटल सीटों की संख्या है वो है 243 और विधान परिषद में टोटल सीटों की संख्या 75 है। बिहार में अगर हम लोकसभा की सीट की संख्या की बात करें तो कितना है, 40 है। अगर हम राज्यसभा की सीट की बात करें तो राज्यसभा का सीट जो है वह 16 है। विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी आयु 25 साल होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी आयु 25 साल होना चाहिए, विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए आपकी आयु 30 साल होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी आयु 30 ईयर जो है वह होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहीं पर एक और चीजों का डिस्कशन करें, बिहार में प्रमंडल कितना है भाई, प्रमंडल कहने का मतलब डिवीजन, डिवीजन जो है 9 है। अच्छा, प्रमंडल के बाद अनुमंडल कितना है बिहार में, जरा कमेंट करोगे बच्चा पार्टी। अनुमंडल की जब भी बात होगी तो टोटल ओवरऑल अनुमंडल जो है बिहार में वह 101 है। कितना है, एक, ओ भाई मुन्ना रुक जा यार, 101 है। अच्छा, 101 अनुमंडल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें प्रखंड की तो प्रखंड कितना है, 534 है। और जिला की कितना है ये बातें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे जल्दी से। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, उम्मीद करते हैं कि बिहार के टोटल बाउंड्री के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आउटर बाउंड्री, इनर बाउंड्री, बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है, यहाँ पे अगर बात करें कॉर्नर वाला जिला जो है वो कौन सा है, किशनगंज हो जाता है। ठीक है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो गया है। ठीक है ना, गया है, क्या है, दक्षिणी जिला है, तो आप इसे भी याद रखना। अच्छा, इस साइड का इलाके की बात करें तो पूर्णिया भी हो जाता है, और इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड जो है वह बक्सर हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। बाद बाकी इस बैच का जो है ऑफर खत्म नहीं हुआ है, बाद बाकी इस बैच का ऑफर जो है 299 रुपए से घटा करके 249 रुपए कर दिया गया है। और इस पे एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। क्यों किया गया है, क्योंकि अभी जो है एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो गया है, और वो बच्चे जो बिहार सिपाही भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में जो है यह बैच मिल जाएगा। जाकर के एप्लीकेशन पर आज आप सभी लोग परचेज कर लेना। यह ऑफर 2 दिनों के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना कि बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है, बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है। फिर से क्वेश्चन सुनो, बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है। मैंने कहा ना कि भाई मेहनत इतना करना, इतने शिद्दत से मेहनत करना कि मेहनत तो मतलब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो जाए, मैं एक ही बात कहूंगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप अपने माता पिता को मेरी तरफ से नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और रोज शाम 7 बजे और रोज दोपहर 1 बजे जरूर जुड़िएगा। नमस्ते।